भाइयों, आपने एक बात गौर की होगी। अटल जी तक की जो भाजपा थी वो देश के लिए चुनाव लड़ती थी, लेकिन आज की भाजपा को देखें तो ये देश के विकास के लिए नहीं, विपक्ष को मिटाने के लिए चुनाव लड़ती है। और यही मानसिकता, यही विचारधारा भाजपा को अतिवादी, गुस्सैल और हिंसक मानसिकता वाली पार्टी बना रही है। हमारे जवान शहीद हुए, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सैनिक मारते मारते मरे हैं। ये एक हिंसक दिमाग से निकले विचार हैं, जहां मारने और मरने की बात की है, जबकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार ये कहते कि वो सैनिक देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। शहादत को, बलिदान को मरने जैसे छोटे शब्द के बराबर रखना न केवल मानसिकता में शौर्य के प्रति सम्मान की कमी है, बल्कि शब्दों के चुनाव की समझ में भी कमी है। खैर, आप अभी देख रहे होंगे कि फर्जी सरकार समर्थकों के नामों से पोस्ट आ रही है, जिसमें लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि ये चीन विवाद नेहरू जी का दिया हुआ है, उनसे सवाल कीजिए। कांग्रेस से कह रहे हैं कि आपके नेता ने चीन से लड़ाई हारी थी, उनसे सवाल कीजिए। भाइयों, मैं सरकार समर्थकों की किसी बात को अहमियत नहीं देता। जिनको उनके नेता ही अहमियत नहीं देते हों, उन्हें हम क्यों देंगे। ये समर्थक बिल्कुल वैसे ही लड़ाके हैं जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने भेजे थे और उनकी लाशें लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इनकी लाशें लेते तो साबित हो जाता कि ये उनके आदमी हैं। इनका भी यही हाल होने वाला है। जब मोदी जी कटघरे में आएंगे तो सबसे पहले इन किराए के टट्टुओं को लात मारी जाएगी और इनके लिए कहा जाएगा ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है, नहीं मेरी पार्टी में इनका कोई नाम है। फिर ये चूहे बिना कपड़ों के बाजार में फिरते नजर आएंगे। इसलिए इन बेनाम और बेशक्ल लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो पक्ष में हो या विपक्ष में, खुलकर सामने आए, अपना नाम अपनी पहचान के साथ बात करे, उसको जवाब दो। जो दूसरे की पोस्ट फॉरवर्ड करे वो कायर है और उनमें कलेजा नहीं है सामना करने का। इसलिए इन नामर्दों को उनके रजाई में चाय पीने दो, आप अपना काम करते चलो। लेकिन आप सभी को इतिहास में हुई घटनाओं का सच बताना मेरा फर्ज है, इसलिए आपको बताता हूं कि नेहरू जी क्या थे और चीन के साथ युद्ध किन हालातों में हुआ था। इसके पीछे चरणबद्ध घटनाएं बताई गई हैं। इन सभी घटनाओं के बारे में एक एक करके समझने पर पता चलेगा कि आखिर चीन और भारत युद्ध क्यों हुआ था। भाइयों, भारत पर हमला करने के पीछे चीन के नेताओं ने जो कारण बताए, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तिब्बत बताया, दूसरा कारण बॉर्डर पर असहमति बताई और तीसरा कारण चीन ने बताया भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी। और आखिर में जो निचोड़ आया वो ये कि चीन भारत को अहंकारी समझता था और भारत को नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए दोमुही राजनीति खेली और धोखे से हमला किया। इन सभी कारणों को साफ करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा मामला बताऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ सच सामने रखने का है, ताकि भाजपा के बेदिमाग लोग आपको गलत जानकारी दें तो आप उसमें सच क्या है ये समझ सकें। भाइयों, मामला शुरू होता है भारत की आज़ादी और चीन के 1949 में गठित हुए गणतंत्र से। जब भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में दाखिल करने के लिए सहयोग किया और जापान संधि में चीन को न बुलाने पर भारत भी उस सम्मेलन में नहीं गया। इस तरह कोरिया युद्ध, ताइवान पर चीन का अधिकार, डिकोलोनाइजेशन और एफ्रो एशियाई मूवमेंट में भी भारत ने चीन का साथ दिया, क्योंकि उस समय चीन की छवि और स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक नहीं थी। इसलिए भारत ने उसे सहयोग दिया और मजबूत होने में मदद दी। 1950 में नेहरू जी ने संसद में जानकारी दी कि 1904 में हुए शिमला समझौते अनुसार मैकमोहन लाइन ही भारत और चीन का बॉर्डर है। हम अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं और किसी को भी हमारी सीमा में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बयान पर चीन की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई थी। फिर 1951 में जब पाकिस्तानी सेना लद्दाख के हिस्से में हरकत कर रही थी, तो भारत का सारा ध्यान
पाकिस्तान पर था, क्योंकि हम चीन की तरफ से भरोसे में थे कि चीन से हमारा कोई विवाद नहीं है। लेकिन चीन इसी समय अक्साई चीन में अपनी सीमा बढ़ा रहा था और चीन सरकार ये बयान दे रही थी कि चीन का भारत के साथ कोई विवाद नहीं है, और ना ही सीमा को लेकर और न ही तिब्बत को लेकर। इसी साल सितंबर में भारत ने जापान शांति समझौते में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि चीन को इस सभा में नहीं बुलाया गया था। इससे जाहिर होता है कि नेहरू जी के मन में कोई कपट नहीं था। वो चीन के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह भरोसा और सहयोग रखते थे। नेहरू जी ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के लिए कोशिश भी की। यह नीति भारत को एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के नाते दक्षिण एशिया को लीड करने और अपने पड़ोसियों के प्रति आपसी सहयोग करने की नीति थी। 1950 में चीन ने तिब्बत से लड़ाई जीतकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, लेकिन भारत ने भी इस समय ताइवान पर अपना अधिकार जताया और तिब्बत के अधिकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस कारण चीन को भारत से एक समझौता करना पड़ा, जिसका नाम पड़ा 5 प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स को एक्सिस्टेंस। इसमें जो 5 सिद्धांतों पर समझौता हुआ वे थे, 1954 में भारत और चीन ने 5 शांति बिंदुओं पर समझौता किया। वो 5 बिंदु थे: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस समझौते में हमने चीन का तिब्बत पर अधिकार स्वीकार किया, क्योंकि तिब्बत से हमारा कोई रिश्ता नहीं था और चीन ने लड़ाई से तिब्बत जीता था, तो हमारा उससे में दखल देने का भी कोई हक नहीं था। और भारत ने इस समझौते में मैकमोहन लाइन को भारत की सीमा बताया, जिस पर चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मतलब चीन ने वो सीमा स्वीकार कर ली थी और इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जागृत हुआ। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की घटना अगले पार्ट में देखिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।